डॉक्टर्स को भी अगर पता हो ना कि मरीज का इलाज जहर देने में है तो वो उसे जहर दे देते हैं। अरे मुझसे क्या माफी मांग रही हो सलार? माफी मांगनी है तो सुफियान से मांगो जिसकी माँ मर चुकी है तुम्हारी वजह से। तो सलार साहब आप मेरे लिए मर गए और मैं आपके लिए। डॉक्टर साहब, मेरी बहन की कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब? हमने पूरी कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन हम सॉरी उनको नहीं बचा सके। शायद अल्लाह को यही मंजूर। हौसला रखें। डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं आप प्लीज देखिए एक दफा मेरी अम्मी नहीं जा सकती। आप एक दफा कोशिश तो करें यार। कि क्या कह रहे हैं यार? कह रही नहीं अम्मी कैसे जा सकती है यार? अभी ये क्या बात कर रहे हैं? अभी चली गई है, तुम नहीं जा सकती अभी यार। तुम कैसी बातें कर रहे हो? अभी मेरे से नाराज थी कमा थी यार। मुझे उसे छोड़ के कैसे जा सकती है? नहीं जा सकती अभी मुझे छोड़ के यार। डॉक्टर ने कह रहा भाई पप्पू कैसी है? क्या सना सना क्या हुआ मुझे बताओ। नहीं नहीं मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ है बताओ। हो गई मिल गई कामयाबी। ना जाने क्या हुआ। वो नहीं रही। सना 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 तुम्हें कुछ पता भी है क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? सारा की कॉल आई थी, सुल्ताना को हार्ट अटैक हुआ है। झूठ, और इसलिए झूठ बोलिए ताकि मेरा गुस्सा कम हो जाए और उसका गुनाह छिप जाए। कौन सा गुनाह? अपने शौहर की आंखों में धूल झोंकने का गुनाह। ये तस्वीरें तुम्हारे पास कैसे आई? जरूरी नहीं है कि तस्वीरें कहां से आई, लेकिन ये तो साबित हो गया कि इन्हें झूठ छिपाए छिपता नहीं है। और आपने इसका साथ दिया, इसका झूठ छिपाने के लिए आपने इसका साथ दिया। देखो सालार, मुझे पता है कि सारा अजान से मिलने गई थी, लेकिन वो उस मकसद से नहीं गई थी उससे मिलने जो तुम सोच रहे। हाँ तो फिर बता देना मुझे कि क्या मकसद था। उसके झूठ में आपने उसका साथ दिया। मैं आपकी औलाद हूं। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? किसका फोन आ रहा है? सारा का फोन है। मुझे तो आप उसका फोन मत उठाएं। सारा, सब खैरियत है? क्या बात है, रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? अरे सारा, तुम ये जो ड्रामे कर रही हो ना, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस ड्रामों की वजह से मैं अपना फैसला चेंज कर दूंगा तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं फैसला कर चुका हूं। हमेशा हमेशा अपनी बात कीजिएगा, आप किसी और की एक मत सुनिएगा। आपकी वजह से आज मना किया था ना तुमको मैंने, मना किया था ना तुमको मैंने। मत करो सुफियान के साथ हरकतें। सुल्ताना उसकी माँ है, वो देखेगी तो वो क्या सोचती होगी। लेकिन तुमने अपनी माँ की नहीं सुनी। हमेशा सुल्ताना ने तुम्हें अपनी माँ से बढ़कर प्यार किया, अपने बच्चे से ज्यादा अहमियत दी। और तुमने क्या किया तुमने सलार? अल्लाह मियां, वो चली गई और मैंने माफी भी नहीं मांगी उससे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस हरकत को मैं नजरअंदाज कर दूंगा तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है सलार। काश मेरे बस में होता, मेरे इख्तियार में होता तो मैं तुम पे खुद कत्ल का मुकदमा करता। एक इंसान की जिंदगी को तबाह करने की कीमत जानते हो क्या है? पता है इसका क्या मतलब है? ये तस्वीरें मैंने बनाई थी अपनी अना को तस्कीन देने के लिए, लेकिन यकीन जानो मेरे तो गुमान में भी नहीं था उस वक्त के चच्ची जान इस चीज को इतना दिल पे ले लेंगे। मैं तो बस सुफियान को नीचा दिखाना चाहता था अपनी अना के। तो फिर तो मुबारक हो तुम्हें सलार, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या मुंह लटका के खड़े हो? अक्सर अना की तकसीम में जिंदगियां मौत के मुंह में चली जाती, और इस सब में जो तुमने सुफियान का नुकसान किया उसकी कोई भरपाई है ही नहीं। क्या प्लीज बस माफ कर दो मुझे। मेरा मकसद ये नहीं था।
अरे मुझसे क्या माफी मांग रहे हो सलार? माफी मांगनी है तो मामू जान से मांगो जिनकी बहन मर चुकी है। माफी मांगनी है तो सुफियान से मांगो जिसकी माँ मर चुकी है तुम्हारी वजह से। सॉरी यार सुफियान, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती? मेरी माँ मर गई है यार। मैंने कहा था आपसे कि नहीं लेकर जाए मुझे इस तरह से, मेरी माँ नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। मर गई ना यार वो। पर अब आप माफी मांगने का ढोंग रचाने आ गए हो। मैं ढोंग नहीं कर रहा, मैं वाकई माफी मांग रहा हूँ। तुम ठीक कह रहे हो, मुझसे गुनाह हुआ। तो अपने इस गुनाह की माफी कहीं और जाकर मांगो आप। मैं जब जब आपको देखूंगा ना, मुझे अपनी माँ के चेहरे पर वो नाउमीदी, वो मायूसी नजर आएगी जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप थे। मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है कि मैं बार बार उस दर्द, उस कर्ब से गुजर सकूं। मुझे नहीं रखना कोई रिश्ता आपसे, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। ना कर यार, इतना जालिम मत बन। जालिम? मैं जालिम? यार आपको तो पता भी नहीं आपने क्या क्या जुल्म ढाए हैं, अंदाजा भी नहीं है आपको। हमें जोड़ने की जो कड़ी थी ना, वो मेरी माँ थी, जो कि अब टूट चुकी। तो सलार साहब, अब वो खुदा का वास्ता है कि प्लीज आज के बाद आप मेरे लिए मर गए और मैं आपके लिए। चले जाए यहां से, इससे पहले कि मैं मजीद कुछ उल्टा सीधा बोल। जाए यहां से, जाए। क्या करूं मैं? वो इस वक्त कहीं जाने के लिए मानेंगी ही नहीं। बेशक उनकी सुल्ताना से नहीं बनती थी, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थी उनकी जिंदगी का। तो यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ यार। सुल्ताना इस घर का हिस्सा थी, वो गई है तो देयर इज अ ह्यूज गैप जो उनको हर वक्त फील होगा। इस एनवायरनमेंट में वो कैसे रिकवर कर सकती है, मुझे बताओ। मजीद डिप्रेस होंगी वो। तुम्हें लगता है वो मान जाएंगी बाहर जाने के लिए? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर तुम उनसे मोहब्बत करते हो ना, तो तुम उनकी एक नहीं सुनोगे और वो ही करोगे जो ठीक है। और यार मैं कितनी बार तुम्हें बार बार बताऊं यार, अपॉइंटमेंट ली है उस डॉक्टर से, उससे अपॉइंटमेंट मिलना आसान नहीं है। लोग सालों वेट करते हैं उस डॉक्टर के लिए। ऐसा ना हो कि तुम अफसोस करते रह जाओ। क्यों क्यों अफसोस करूंगा मैं? अल्लाह ना करे कि मुझे अफसोस करना पड़े। बहुत डिस्टर्ब है, बार बार एक ही रट लगाई हुई कहती है सुल्ताना मर गई है, मैं भी मर जाना चाहती हूँ। वो सिर्फ इमोशनल हो रही है और तुम उनसे भी ज्यादा इमोशनल हो रहे हो और तुम ये बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। अरे डॉक्टर्स को भी अगर पता हो ना कि मरीज का इलाज जहर देने में है, तो वो उसे जहर दे देते हैं। पता है वो डॉक्टर कह रहा था जितनी जल्दी कंसल्ट करवा सकते हैं करवा लें, लेट ना करिएगा। मैं क्या कहूँ उनको, जाके बता दो मुझे। नहीं तुम ठीक कह रहे हो। हम आप मेरी बात क्यों टालती है? अपॉइंटमेंट ले ली, जाना पड़ेगा आपको। अभी तो बड़ी मोहब्बत दिखा रहे हो और जब गुस्सा आता है तो माँ को 1 मिनट में अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर कर देते। आई एम रियली सॉरी, मैंने पता नहीं गुस्से में आपको क्या क्या बोल दिया। मेरा वो हरगिज़ मतलब नहीं था। आप बहुत अजीज है मुझे। अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया ना तो सलार सलार नहीं रहेंगे। तो फिर गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अगर पकड़े गए तो मेरा नाम नहीं लोगे, और अगर लिया तो मेरा बाप तो मुझे बचा लेगा, लेकिन तुम्हारे खानदान को मेरे बाप से कोई नहीं बचा सकेगा। सिर्फ ब्रेक्स फेल करनी है, जितने पैसे मांगोगे मिल जाए। इशरत जहां तुम्हारे तो जाने का सामान हो गया, अब तो तुम बच नहीं सकोगी। यारे मन, पीर से हफ्ता रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।